वाचन करिएगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भोक्तारं कर्म भोरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। चलिए, हाँ, उमा स्वामी महाराज की विजय। चलिए, कल हमने जो आपको पढ़ाया था प्रथम अध्याय, उसमें कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। किसी ने ये बताओ, कल जो हमने यहाँ पढ़ाया था उसके बाद पढ़ने का मन बनाया, पढ़ा है क्या? हाँ, प्रश्न के कल किसी ने पढ़ा क्या? तत्वार सूत्र का पहला अध्याय जो कल पढ़ाया था आपने पढ़ा, और किसी ने पढ़ा? 2, 3, 4। देखो, यहाँ हम पढ़ाएंगे, उसके बाद सुनिए, यहाँ हम पढ़ाएंगे, उसके बाद जाके कम से कम आपको आधे 1 घंटे पढ़ना है। 7:30 8 बजे जाते हैं तो पढ़ोगे तब तो लाभ मिलेगा, नहीं तो हमने पढ़ाया, इधर सुना, उधर बिल्कुल डिलीट हो जाएगी फिल्म। वो आता ना, कौन सा 24 घंटे तक वो रहता, उसके बाद वो अपने आप उड़ जाता है, ऐसा कोई आता ना स्टेटस वगैरह, ऐसे दिन भर रहेगा, सब दूसरे उड़ जाएगा। इसलिए देखो भाई, आप लोग मेहनत करोगे तो हम मेहनत करेंगे, नहीं तो फुकट में हम मेहनत नहीं करेंगे। पहले अध्याय में 10 दिन निकाल देंगे। आगे पढ़ना है तो मेहनत करना होगा। पहला अध्याय जो कल पढ़ाया था सबको तैयार करना है। समझ रहे नहीं समझ रहे? आज सबका नियम है। पीछे वालों, आवाज आ रही है? सुनाई दे रहा नहीं दे रहा? हाँ, मुंडी हिलाते रहो, हमें तो दिखाई दे रहा है। ये दादी अम्मा को थोड़ा इधर हो जाओ ना, ये इनकी मम्मी कौन सी, वो ये दादी अम्मा पीली साड़ी वाली, जे वाली बाजू वाली, आप जे अरे उन्हें सुनाई नहीं दे तो हमारी तरफ देखो। बहू जी, अरे ये सामने बैठी कुर्सी पे, अरे वो बहू नहीं, ये सामने बहू, बाजू हटो तनक से दिखाए दे, मोड़ा मोड़ी पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। अभी तो कोई नहीं समझ पा रहा हूँ। अरे उनकी नहीं कह रहे, जे बीच में बैठी जो खंबा के पास, ये इनकी, ये रमेश चंद दे दो तुम्हारे पढ़ो, उनकी बाजू में, ये रमेश चंद के घर है ना। जे पीली वाली जो बीच में बैठी, वही सबको हाथ दिखा रहे। उठो, बाजू में बैठो। और तुम्हारी से कह रहे सोने की चैन पहनी नकली वाली। अभी वे समझ ही नहीं पाई, कोई नहीं समझ पाया। और इतने बैठो, इतने किनारे बाजू में, उठो जल्दी से। उनको उठा के थोड़ा बाजू में, उनको सुनाई नहीं देता उनको वैसे, बाजू हटो, बैठो उधर, नीचे बैठ जाओ, नहीं तो ए फिर बैठ गए तो ए पहले से सुनो। तुम लोग ध्यान रखा करो, जो बीच में, अब पीछे 10 लोग, 4-5 लोग हमें दिख ही नहीं रहे। चलो, ओम। कल का पहला अध्याय का थोड़ा रिवीजन करते हैं। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे हैं, भले आज देख के बोलो, लेकिन कल तक बिना देखे तैयार। जरूरी नहीं हम 10 अध्याय पढ़ें, लेकिन जितना पढ़े उतना, इतना पढ़े कि घर जाने के बाद सुनिए, इस 10 लक्षण के बाद भी आपको याद रहे कुछ हमने 10 दिन में सीखा है। सबसे पहले हमने जो कल ग्रंथ का स्वाध्याय किया था, उस ग्रंथ का नाम क्या है? तत्वार सूत्र। इसका दूसरा नाम क्या है? चलो, इतना तो काम हो गया। इस तत्वार सूत्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? उमा स्वामी महाराज। उमा स्वामी महाराज कौन सी शताब्दी में? पहली दूसरे का अर्थ क्या हो गया? जैसे मान लीजिए किसी ने, अब हम कौन सी शताब्दी के हैं, कोई हमसे पूछेगा तो हम कौन सी शताब्दी के? 20वीं और 21वीं। 20 में जन्म हुआ और 21 में जाएंगे, तो 21 में जाएंगे, और जन्म हुआ तो इसी प्रकार हो सकता। पहली और दूसरी शताब्दी कहने से जिनका काल दोनों समय में विद्यमान रहा। ठीक। इसके बाद यह ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया? इस ग्रंथ में कितने अध्याय हैं और कितने सूत्र हैं? चलो, आपके 5 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों ने दे दिए। अब प्रश्न है, मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक, इन तीनों की एकता का नाम है मोक्ष मार्ग। अब ये कल आपने भले नहीं लिखा, हम आपको, मोक्ष किसे कहते हैं? तो कर्मों से छूट जाने का नाम है मोक्ष। हाँ, लिखा है था। हाँ, तो सुनो बाद में लिख बढ़ाते।
चलिए, हाँ, 7 तत्व में लिखाया तो था मोक्ष। ये एकता का नाम मोक्ष मार्ग है, मोक्ष लिखाया था, मोक्ष में चलने का नाम मोक्ष मार्ग हो गया। मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता का नाम है मोक्ष लिखाया है। जो 7 तत्व की जब चर्चा हुई ना, समस्त कर्मों का आत्मा से पृथक हो जाना मोक्ष है, लिखा है, देखो, पढ़ा नहीं आप लोगों ने। चलिए, अगला प्रश्न है, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? हाँ, अगर सम्यक दर्शन कोई एक शब्द में बताओ, विश्वास करना। किस पर विश्वास करना? जीवादि 7 तत्वों पर विश्वास करना, जैसा उनका स्वरूप है वैसा ही। चलिए, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? कि सही सही जानकारी होना। और सम्यक चारित्र, हाँ, 5 पापों के त्याग का नाम है चारित्र। और सम्यक दर्शन के साथ जब हम त्याग करते हैं तो कहलाता है सम्यक चारित्र। ठीक है, ये सबको याद करना है और याद रखना है। अब हमने आपको एक उदाहरण बताया था कि संसार से मुक्ति का रत्नत्रय की आराधना से क्या होता है? संसार के दुखों से मुक्ति होती है। उदाहरण में क्या बताया था? वैद्य से हमने दवाई ली, वैद्य पर पहला विश्वास होना, सम्यक दर्शन, और वैद्य से दी हुई औषधि का सेवन करना, कब करना, कितनी करना, कैसे करना। सुनो, क्या खाना ये महत्वपूर्ण नहीं है, कब कैसे खाना ये महत्वपूर्ण है। जैसे गुड़ है, गुड़ गर्म होता है कि ठंडा? और यदि वही गुड़ पानी में घोल दें तो ठंडा, और मसाले के साथ खाओगे तो गरम, और शुरू में खाओगे अंत में खाओगे, इसमें भी अंतर होता है। कोई भी, जैसे नींबू है रस, नींबू शिकंजी पहले पियोगे तो अलग बात है, नींबू में शक्कर डाल के पियोगे तो अलग असर है, नमक डाल के पियोगे तो अलग असर है, शुरू में लोगे तो अलग असर है, बाद में लोगे तो अलग असर है, और उसके बीच में अचार बना के लेंगे तो वो भी अलग असर है। तो हर तरीके एक ही चीज़ है, किंतु संयोज का, जितने आयुर्वेद आदि में जो औषधि बनती ना, वो आपके लिए किसके साथ कब लेना, तो सम्यक ज्ञान हमें होना चाहिए। कई बार ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं, सम्यक ज्ञान की कमी के कारण हम वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। जैसे परसों महाराज ने बताया, वो एक दिन पहले छुल्लक जी ने बताया कि एक सज्जन बैठे, बोले महाराज जब हमारे पेट में, अब देखो भाई क्लास तो ऐसी चलेगी, आज दूसरा अध्याय भी पढ़ के जाना, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें बेटा, 5 बजे आया चाहे। तो देखो महाराज जी, छुल्लक जी बताया, एक अरंडी का तेल आता है, जो हम इसलिए बता रहे हैं, जिनके पेट में आज तकलीफ है, तुम डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं। अरंडी का तेल पेट के लिए, मल, पेट में तकलीफ होता है तो मल बंधने के कारण होता है। और अभी एक सज्जन बता रहे थे, सुबह जब हार के लौट के आए कि किसी का स्पाइनल का ऑपरेशन कराया, बाएं पैर में दर्द था, वो तो ठीक हो गया, पुनः दाएं में शुरू हो गया, और लाख का ही पैसा खर्चे के बाद भी कोई लाभ नहीं। इसका मूल कारण है ना, आपको जितनी शारीरिक दर्द आदि होता है, इसका कारण है पेट में पड़ा हुआ कब्ज। अभी आपके पेट में कितना मल है आपको पता नहीं है। अभी छिंदवाड़ा में एक वैद्य है, कोई पागल खाना था, वहाँ पर जब कभी कोई मरीज जाता था, सबसे पहले उसको जमाल घोटा देता है और नदी के किनारे बैठाल देता है। वो दिन भर 2-3 दिन में जब उसका पेट क्लियर होता तब उसको दवाई देता है वो। और पहले वैद्य मिक्सचर देते थे, बाद में औषधि देते थे। अब क्या होता है, तो वो उन्होंने बताया कि एक बार जब किस पेट में, हमने कहा वो एरंडी का तेल बहुत अच्छा है, तो एक सज्जन बाजू में बैठे थे, बोले महाराज हमने तो खूब पिया लेकिन कभी असर नहीं हुआ। फिर महाराज ने कहा कैसे पिए तुम बताओ? बोले एक ढक्कन दूध में डाल के अब पानी के साथ ले लिया। उन्होंने कहा ऐसे में कभी लाभ हो नहीं सकता। फिर क्या करना हमें नहीं पता था। उन्होंने बताया 1 चम्मच, एक चम्मच, 2 आधे चम्मच, जैसे आधी कटोरी दूध, और उसके बाद उससे 10 गुना पानी, और फिर उसमें आपको आधी चम्मच तेल डाल के उसको फेंटना है, और फिर जब आप उसको पिएंगे तो अपने आप आपका पुराना जमा हुआ मल निकलता है। अब कितना अंतर आ गया, 1 चम्मच गिलास दूध में 1 चम्मच तेल,
इधर उन्होंने एक गिलास दूध में 80% पानी, 20% दूध, और फिर उसको चम्मच तेल ठंडा करके, और फिर उसको जब आप फेंटेंगे उसके बाद वो औषधि का काम करेगा। इसको कहते हैं सम्यक ज्ञान। हमें औषधि लेना ये तो पता है, लेकिन कब लेना, कितनी लेना, कैसे लेना, ये नहीं ज्ञान होने से लाभ नहीं मिलता। और तीसरा बताया था औषधि का सेवन करना। कई लोग जानते सब हैं किंतु प्रमादी होते हैं, तो औषधि का सही सेवन को लाभ, तो औषधि का सेवन करना ये जैसे हमारे स्वास्थ्य लाभ का कारण बनता है, वैसी रत्नत्रय की आराधना, रत्नत्रय माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये तीनों की आराधना हमारे लिए मुक्ति आता मोक्ष का कारण बनती है। अगला प्रश्न है, क्या किसी एक कारण से मोक्ष मिल सकता है क्या? अकेले सम्यक दर्शन से नहीं, तीनों की एकता होने। जैसे उदाहरण क्या दिया था, मंजिल पे चढ़ना हो तो नसेनी चाहिए, नसेनी में 2 खड़े डंडे होते तो एक आड़ा डंडा भी होता है। अथवा क्रिकेट खेलते हैं ना, तो कितने पीछे कितने होते स्टंप? 3 होते हैं। अगर एक भी गिर गया तो व्यक्ति आउट। तो तीनों जब आपके रहेंगे तभी आप विजय हो पाएंगे। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित तीनों चाहिए। रस्सी जब बनाते उसमें भी 3 तुग्गी चाहिए। तो चारों गति में कहाँ पर रत्नत्रय होता है? मात्र मनुष्य गति में। देव और नारकी के सम्यक दर्शन हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, किंतु चारित्र मात्र एक मनुष्य गति है जिसमें सम्यक चारित्र भी होता है। ठीक है ना। अब आपको बताया था जीव किसे कहते हैं, जीव और अजीव में क्या अंतर है? जिसमें चेतना पाई जाए वो जीव, जिसमें चेतना नहीं पाई जाए वह अजीव। ठीक, इतना ही ध्यान रखना। इसके बाद आश्रव और बंध में क्या अंतर है, किसे कहते हैं? कर्मों का आना आश्रव और रुक जाना बंद हो जाना, एक में एक हो जाना बंद। संबर किसे कहते हैं? जैसे कर्मों का आना रुक जाना। निर्जरा और मोक्ष में क्या अंतर है? थोड़े थोड़े कर्मों का झरना, एक देश झरना निर्जरा, और पूरे कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना मोक्ष है। अभी क्या हो रहा है, एक एक दिन व्यतीत हो रहा है, ये निर्जरा हो रही 10 लक्षण की, और जब 10वां दिन हो जाएगा पूरे 10 लक्षण हो गए तो सबको शिविर से मुक्ति हो जाएगी। चलो 7 तत्वों को उदाहरण से समझाइए। वो लिखाया नहीं तो उदाहरण दिया था। बस वाला, ड्राइवर, बस, यात्रियों का आना, सीट पर बैठना और दरवाजा लगा देना, और जब मंजिल आ गई दरवाजा खोल दिया एक एक करके, और पूरे ड्राइवर भी उतर गया तो चलो सबको मोक्ष मिले हैं। अब तत्व को समझने के 6 उपाय कौन कौन से? निर्देश, साधन, अधिकरण, ये सब बेटा कल प्रमाद हो गया, सब याद करना। ये 4 सूत्र तो सबके इसमें याद। परीक्षा लेना ले वो बात की बात है, हम इसलिए परीक्षा के वो ज़्यादा फिर अब उसके नाम पे रट तो सब लेंगे, समझने का मन नहीं बनाते। अभी इतना करो, परीक्षा जब हम लेंगे जब आप अच्छे से तैयारी करोगे, नहीं तो बस एक दूसरे की कॉपी देखते देखते दिमाग और ख़राब करो। तो रहने दो, आप पे पढ़ लो, धर्म ध्यान करो। परीक्षा तभी लेंगे जब आप अच्छे तैयारी करोगे। ये पहला अध्याय में कम से कम आपको 4 सूत्र बताए थे। कौन सा? पहला, चौथा, 7वां और 9वां। ये 1, 2, 4, 7 और 9, ये 4 सूत्र तो रटने पड़ेंगे। 33 सूत्र में 4, पहले नंबर का, चौथे नंबर का, 7वां और 9वें नंबर का, ये सबको याद करना। घर जाओ तो कम से कम रहेगी तत्वार सूत्र के पहले अध्याय के 4 सूत्र हमने याद किए थे। समझ में आया? परीक्षा ओरल भी हो सकती है और लिखित भी होती है, जरूरी नहीं कि लिखित परीक्षा लें। अभी तुम्हारी स्थिति देख के हमें लग नहीं रहा कि परीक्षा लेना, नहीं तो बस फिर भी आज किसी ने तैयार नहीं किया ना, कहते महाराज मरवे की फुर्सत नहीं, तुम पढ़वे की कह रहे। कहते महाराज समय कहाँ नहीं थी, आप इतनी माला फिर भी कह रहे हैं। बात तो सही है भैया लेकिन फिर भी देखो, अच्छा विद्यार्थी होता है तो समय निकाल ही लेता है। फालतू की बातों में क्या बैठे हैं। चलो कोई बात नहीं। तो आपको 4 सुनो, ये 4 सूत्र याद करना है कम से कम सबको, नियम पहले अध्याय के।
अब ये बताया था आपको वस्तु के कहने की 6 पद्धति, निर्देश, स्वामी, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानता। ये 6वें नंबर का सूत्र है। ये अगला प्रश्न 7वें का नंबर, 7वें नंबर का सूत्र। 8वें का नहीं करना, 8वां का नहीं 7वें का बोला था। 8वें में तो तुम्हारी नानी याद आ जाएगी, बहुत बड़ा है वो। सुनो, बाकी इतना अभी 4 लिखा है, वो ही ध्यान रखो। अगला आपको बता रहे हैं तत्व को। साधन और अधिकरण में क्या अंतर है? साधन किसे कहते हैं? उत्पत्ति के कारण। जैसे सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है? निसर्गज और अधिगमज। अधिकरण किसे कहते हैं? कहाँ पर रहने का स्थान। ज्ञान के 5 भेद कौन कौन से? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। इसके बाद परोक्ष ज्ञान कितने हैं? 2। कौन कौन से? मति और श्रुत। प्रत्यक्ष ज्ञान कितने हैं? 3। अवधि ज्ञान, मन प्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। परोक्ष ज्ञान क्यों कहते हैं इसे? मति ज्ञान को परोक्ष ज्ञान क्यों कहते हैं? इंद्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न होता है। और अवधि केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान क्यों कहते हैं? सीधे आत्मा से पदार्थ को जानता है। इसके बाद एक जीव के कम से कम कितने ज्ञान हो सकते हैं? कम से कम 1 और अधिक से अधिक 4। 1 होगा तो केवल ज्ञान और 4 होगा तो मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय। ये सबको याद रखना है, ठीक है। विपरीत ज्ञान कौन कौन से होते हैं? 3 ज्ञान। कौन कौन से? मति, श्रुत, अवधि। इसको क्या कहते हैं? कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। इस प्रकार से पहले प्रश्न में पहले पाठ के 23 और 25 प्रश्न बन सकते हैं। इन 25 प्रश्नों के उत्तर आप याद करें। मात्र परीक्षा देने के लिए ना करें, आप अपने ज्ञान अर्जन के लिए करें। हम यहाँ पर जो चीज़ 10 दिन में कुछ ऐसा लेके घर जाओ कि वहाँ पर आपको याद रहे कि हमने 10 दिन में, सुन नहीं रहे, हाँ 10 दिन में शिविर में कुछ लाभ लिया है ना। और अपने को परीक्षा देके पास हुए, कोई अवार्ड मिल रहा हो, कोई बस नकल, वो सब मत करो। आप अच्छी से तैयारी करो और आपकी जो स्मृति में आ जाएगा, यही आपको सबसे बड़ा पुरस्कार है। जब अपन पढ़ेंगे, देखो हमने 4 सूत्र हमें याद है और 4 सूत्र का ये अर्थ हमें याद है, ठीक है ना। तो आज जो आपको पूछा, कल बिना देखे इसका उत्तर बताना है आपको और स्वयं जाके प्रश्न बनाओ। और उत्तरी प्रश्न हमने बना लिया था, लेकिन आप लोग चलिए दूसरा अध्याय अपन प्रारंभ करते। पढ़ना है ना दूसरा, कि पहले ही रिवीजन करें? नहीं, 10 पढ़ना है। सब होशियार है, पढ़े लिखे हैं। इतनी मोटी मोटी पुस्तक तो पढ़ते हैं, हम तो देख के ही घबरा जाते तो उन लोगों की पुस्तक इतनी मोटी मोटी, अपन तो पतली में काम हो जाता था। चलिए दूसरा अध्याय अपन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले समझ लें, दूसरे अध्याय में कितने सूत्र हैं? 53। पहले में कितने हैं? 33 और दूसरे में कितने हैं? 53। कल कहा था 10वें अध्याय के सूत्रों की संख्या लिखना, लिखा हो बहुत अच्छा और याद करना। तो आज 2 के तो सबको याद हो गए, 33 और 53। अब दूसरा अध्याय अपन प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया, हाँ सबसे बड़ा अध्याय, सबसे अच्छा। छोटे छोटे सूत्र हैं, छोटे छोटे इतने इतने से सूत्र हैं। हाँ देखो, और सबसे सरल अध्याय है दूसरा अध्याय। सबसे सरल और छोटे छोटे सूत्र हैं इसमें। सब पहली दूसरी बात कक्षा पढ़ने वाले बच्चे भी दूसरा अध्याय का बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। चलिए अब जब हम कहेंगे तभी लिखना, बाकी हमारे बात सुनिएगा। अब क्या होता है, हर वस्तु या द्रव्य में, तत्व में, सुनिए इधर लोग, सब लोग इधर देखो, है ना, व्यवस्थित बैठ गए ना सब, कोई दिक्कत तो नहीं? या और इधर पीछे भी है जगह, जिसको यहाँ बैठना इधर आके बैठो। देखो बब्बा जी बैठे, उनके आजू में जगह भी है। चलो, नहीं तो छुप छुप के नहीं बैठो, व्यवस्थित अच्छे से पढ़ो लिखो। चलिए क्या कह रहे थे आपसे? 5 प्रकार के हमारे भाव होते हैं। भाव माने परिणाम या वस्तु का स्वभाव। तो 5 भाव कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला सूत्र आता है औपसमिक, छायिकौ, भावौ, मिश्रश्च, जीवस्य, स्वतत्व, मौदयिक,
पारिणामिकौ च। बोलिए। नहीं बना। औपसमिक छायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौलिक पारिणामिकौ च। बोलिए। मौदायिक नहीं, मौदिक। और जो भी सत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं, देखो क्या होता है, हम लोग पढ़ते तो हैं, अभ्यास उसका नहीं रहता। तो जो तत्वार सूत्र पढ़ेंगे, कम से कम इतना मन बनाओ कि 8 दिन में 1 दिन तो हम तत्वार सूत्र का पाठ जरूर करेंगे। अभी जो लोग पाठ करने आते हैं, क्या होता है कि उनने पहले कभी पढ़ा, वर्षों से अभ्यास किया नहीं, और फिर वो उसमें अशुद्धियाँ बहुत, बिना हड्डी की जबान है, अब वो फिसल गई तो फिसल गई। अब वहाँ पे अपन अलग अर्थ बहुत, परमात्म तत्व की परात्म निंदा जो परमात्मा हो गया, अब परात्मा और परमात्मा में अंतर हो गया, अर्थ का बहुत अनर्थ हो जाता है। इसीलिए सभी लोगों को ध्यान रखो, जो भी था कम से कम 7 दिन में 15 दिन में एक बार तत्वार सूत्र का पाठ करने का, या एक दिन में एक अध्याय भी पढ़ेंगे तो मुश्किल से 3 मिनट लगेगा। और रोज एक एक अध्याय मंदिर में आते पूजन करते, एक अध्याय तत्वार सूत्र पढ़ेंगे, क्योंकि बीच में सबका छूट जाता है तो फिर बाद में वाचन आदि करते हैं तो उसमें शुद्धता नहीं रहती। इसलिए थोड़ी और सावधानी रखिएगा। अभी यहाँ जो आपको जो लोग पढ़ रहे हैं, मन बनाना कि सप्ताह में 1 दिन हम तत्वार सूत्र के 10वें अध्याय का पाठ करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे 5 भाव होते हैं। अब हम सोच रहे हैं अभी लिखाने की अपेक्षा ये आपको इसका झेरॉक्स करा के रखवा देंगे, आप अभी समझ लो, क्योंकि टाइम इतना ही है। अभी 4:45 बजे सबको पेट में चूहे कूदने लग जाएंगे। चूहे नहीं कूदेंगे, लेकिन फिर भी छोड़ना अनिवार्य, क्योंकि आपको 5:30 पे लौट। तो देखो, इसमें 53 सूत्र हैं। कितनी देर में अपनों को पढ़ना है? 53 मिनट में नहीं, 53 मिनट में नहीं, हाँ, 40 मिनट में मान लो, है 35 मिनट में। चलो कोई बात नहीं, ऐसी जैसी आपकी मर्जी हो। हमें तो 5 भाव बता रहे हैं, सुनिए जल्दी से। 5 भाव होते हैं। औपसमिक का अर्थ क्या होता है? देखो, कर्मों को दबाने, भाव माने क्या हो गया? आत्मा का परिणाम। और भैया ये जो रिकॉर्डिंग करता है ना, तो शाम तक पहुंचा दिया करे तो सब लोग इससे पढ़ लेंगे। अब रिकॉर्डिंग 2 दिन बाद आएगी, जब चले जाएंगे लोग ऊपर। जैसे यहाँ क्लास हुई तुरंत सबके पास रिकॉर्डिंग पहुंचा दे, समझे? भले ऑडियो वीडियो पढ़ लिख ले, पहले दूसरे अध्याय जब कर ही रहे रिकॉर्डिंग तो तुरंत फटाफट करना चाहिए। लोगों के वो तुरंत आ जाता, अपने अभी 4-5 दिन बाद आएगा, कम आता है। चलिए सुनिए, तो पहला होता है औपसमिक भाव। भाव माने क्या हो गया? आत्मा का परिणाम। बोलो, भाव यानी। अब वो कैसे होता है? तो पहले हमने कर्म होते हैं, मोहिनी कर्म मान लो, तो मोहिनी कर्म को दबाने पर जो आत्मा का परिणाम हुआ उसे कहते हैं औपसमिक भाव। मोहिनी कर्म को, बेटा लिखो नहीं, सब कोई मत लिखो, पेन रख दो। अभी लिखने में जाओगे सब, पेन रख दो सबको, शाम को ऑडियो मिल जाएगा, वीडियो, उससे आपको लिखना है। नहीं है तो आप समझो ये पेज आपको दे देंगे, क्योंकि समझ लो। अच्छा सुनो, क्या कहा था? दबाने पर आत्मा का परिणाम। कौन सा भाव? किसको दबाना? मोह कर्म को। मोहिनी कर्म को दबाने पर जो आत्मा का परिणाम, वो कौन सा भाव? जैसे हमने कहे सब शांत बैठो, सब शांत बैठ गए, ये कौन सा भाव हो गया? औपसमिक भाव। हमारे डांटने पर सब शांत हो गए, वो कोई नहीं बोलेगा, तो कौन सा परिणाम हो गया? औपसमिक। तो कर्मों को दबा, मोहिनी कर्म को दबा दिया, तो जो आत्मा की निर्मलता पर, उसको कहते हैं औपसमिक भाव। और दूसरा होता है छायिक भाव। मोहिनी कर्म को नष्ट कर दिया। ए भैया, मोहिनी कर्मों को क्या
नष्ट करने पे जो आत्मा का परिणाम हुआ वो कौन सा भाव? क्षय। क्षय कहो या नष्ट कहो, उपशम यानी दबाना। तो आज हमने नष्ट कर दिया मोहिनी कर्म को, सब भाग जाओ यहाँ से, कोई नहीं बैठेगा, और पूरा कमरा खाली हो गया, फिर कौन सा भाव हो गया? क्षायिक भाव। भगाई दिया, अब का हल्ला करोगे बेटा? तो दबाने पर जो शांति आई वो कौन सा भाव? और जो सबको भगाने पर। अब इसके बाद क्या हुआ? तीसरा क्षायुपशमिक भाव। उसमें क्या होता है? गुण का कुछ अंश उदय में होता है, अथवा क्षीण अक्षीण भाव कहते हैं इसको। जैसे हमने डांट दिया तो आगे वाले बच्चे तो शांत हो गए, पीछे वाले खुसर फुसर कर रहे हैं, तो कक्षा डिस्टर्ब नहीं हुई, किंतु फिर भी अभी पूरी तरह शांति तो शांति का कुछ अंश उदय में आया, बाकी पूरी शांति। इसको कहते हैं क्षायोपशमिक भाव। क्षयोपशम माने क्या होता है? कुछ क्षय और कुछ उदय, ऐसा मान लो। कुछ को कहते हैं, वो अभी ज्यादा आगम की भाषा नहीं समझना, इतनी समझ लो, कुछ शांति का कुछ अंश प्रकट हो गया, पूरी तरह कमरे में शांति नहीं है, तो एक डांटने पर शांति हुई, एक भगाने पर शांति हुई, और कुछ शांति हो गई तो आगे वाले शांत हो गए, पीछे वाले खुसर फुसर कर रहे हैं। मास्टर को कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी क्लास में शांति। इसको कहते हैं क्षायुपशमिक भाव। एक उदाहरण और आता है, एक गिलास में पानी था, धूल के कण नीचे बैठ गए, औपशमिक भाव। पूरे धूल के कण अलग कर दिया, क्षायिक भाव। एक मटमैला पानी है जिसमें गंदगी तो है, उसको कहते हैं क्षायोपशमिक भाव। ये तीन भाव होते हैं। इसके बाद चौथा भाव है औदैक भाव। औदैक माने होता कर्म के उदय से जो जीव के परिणाम होते हैं, उसे कहते हैं औदैक भाव। जैसे आप कौन है? मनुष्य है कि नहीं? मनुष्य है। किस कर्म के उदय से है? मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से, इसलिए मनुष्य गति क्या हो गया? औदैक भाव। ठीक है ना? इसको कहते हैं औदैक भाव। जो जो कर्म के उदय से होने वाले आत्मा के परिणाम होते हैं। गुस्सा आया क्या? हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? क्रोध कर्म के उदय से। तो गुस्सा करना भी कौन सा भाव हो गया? औदैक भाव। इस प्रकार से समझना। अब आपको कौन सा ज्ञान है? अभी आप लोग पढ़ रहे हैं ना, 5 ज्ञान बताया था। कौन सा? मति ज्ञान। आप हमें जो देख रहे हैं कौन से ज्ञान से? मति ज्ञान। तो मति ज्ञान क्या है? क्षायुपशमिक भाव। क्यों पूरा ज्ञान आपको नहीं है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा, इसको कहते हैं क्षायुपशमिक भाव। ठीक है ना? अब पहला औपशमिक भाव वो होता है कर्म को दबाने पे, औपशम सम्यक दर्शन समझ लो। और जो क्षायिक सम्यक दर्शन होता है या केवल ज्ञान होता है, ये क्षायिक भाव माना जाता है। इसके बाद होगा पारिणामिक भाव, जिसमें किसी कर्म के उपशम क्षय क्षयोपशम की आवश्यकता नहीं होती। आप जीव हैं कि मनुष्य हैं? बोलो, जीव हैं कि मनुष्य? हाँ, लेकिन जीव में किसी कर्म के उदय से जीव है क्या? बोलो भैया, कोई कर्म के उदय से जीव नहीं है। जीव तो था है, और इसको पारिणामिक भाव कहते हैं, जिसमें कोई कर्म के उपशम क्षय की आवश्यकता नहीं रहती। वो कौन सा भाव? मैं जीव हूँ, ये कौन सा भाव? बोलो जल्दी से, मैं जीव हूँ, कौन सा भाव? मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, औदैक भाव। मैं मनुष्य हूँ, औदैक भाव। और मैं मति ज्ञानी हूँ, क्षायोपशमिक भाव। मति ज्ञान में क्या बताया? क्षायोपशमिक भाव। और मुझे क्षायिक सम्यक दर्शन है, क्षायिक भाव। और औपशमिक सम्यक दर्शन तो औपशमिक भाव, ऐसा समझना चाहिए। इन भावों के भेद होते हैं, सो बतला रहे हैं। सूत्र नंबर 2, द्वि नवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। बोलिए। अब इनके क्रमशः भेद बता रहे हैं। औपशमिक भाव के कितने भेद? 2। बोलो, औपशमिक भाव के कितने भेद? और क्षायिक भाव के 9, क्षायोपशमिक के 18, और औदैक के 21, और पारिणामिक के 3। हो गया? फिर से बोलो। औपशमिक के
सब लोग बोले ही नहीं रहे। आज थोड़ी ना उपवास है, अष्टमी को करना है। समय के कितने? छाई के और छाई समय के 9 2 18 2 9 और 18 औदय के कितने? 21 और पारिणामिक के 3। पक्का याद रहेगा सबको। चलो अब इसके बाद इनके कौन से भेद हैं? तो अगला सूत्र आता है औपसमिक के 2 भेद कौन से? सम्यक्त्व चारित्र्य। बोलो औपसमिक। देखो 2 भेद हो गए, औपसमिक सम्यक और औपसमिक चारित्र। इतना ही ध्यान रखो। उपसम किसे कहते हैं? दबाना। तो मोहनी को दबाने पर 2 चीज होती, चारित्र भी होता है और सम्यक्त भी होता है। तो एक औपसमिक सम्यक्त होता है, दूसरा औपसमिक चारित्र होता है। जब मुनिराज श्रेणी चढ़ते हैं उनको औपसमिक चारित्र हो सकता है उस समय, और सामान्य श्रावक को जो सम्यक दृष्टि होता है उसको औपसमिक सम्यक्त होता है। अब यहाँ पे 9 भेद बताते हैं, छायिक भाव के 9 भेद। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणि च। बोलिए हाँ, भोगोप ले जाएंगे पाता, फिर इधर आ जाएगा भोगोपभोग वीर्याणि च। फिर से बोलो ज्ञान, दर्शन, ठीक। ज्ञान अर्थात छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग और छायिक वीर। और पीछे के 2 लिया था सम्यक और चारित्र, इनको भी जोड़ लेना। छायिक सम्यक और छायिक चारित्र, ऐसे 9 भेद होते हैं। इसका क्या अर्थ होता है? कर्मों के क्षय होने पर ये कंडीशन उत्पन्न होती है। अगले सूत्र में क्षयोपशम में भी आपको बता देंगे। जो ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय से उत्पन्न हो वो छायिक ज्ञान, और जो क्षयोपशम से वो क्षयोपशमिक ज्ञान। जैसे अभी आपके पास कौन सा ज्ञान है? क्षयोपशमिक, क्योंकि कम ज्यादा है। और जो सिद्ध केवल ज्ञानी होगा उनके पास कौन सा ज्ञान है? छायिक ज्ञान, उनको ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय हो गया। आपके पास ज्ञानावर्णी कर्म का क्या है? क्षयोपशम। सुन रहे? आपके पास ज्ञानावर्णी कर्म का क्या है? क्योंकि थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्रकट होता है। और अरिहंत भगवान के पास छायिक, उनको पूरा ज्ञानावर्णी कर्म का छायिक क्षय हो गया, तो उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो ऐसे यहाँ पे 9 चीजें बताई हैं। अब देखो 5वां सूत्र क्षयोपशम भाव के 18 भेद होते हैं, तो बताते हैं। ज्ञान, दर्शन, लब्धयस, चतुस्त्री पंचभेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमाश्च। बोलिए ज्ञान, चतुस्त्री पंचभेदाः सम्यक् चारित्र। हाँ देखो, एक रहस्य की बात आपको बताएं, हम भी 23-25 सालों में पहली बार तत्वार सूत्र पढ़ा रहे हैं। सुनो, ऐसे सुन रहा तो कहो पहले। हाँ, क्योंकि अभी तक हम बड़े महाराजों के साथ थे, तो पहले प्रशांत सागर जी पढ़ाते थे, अभी प्रमाण सागर जी पढ़ाते थे, अब कोई नहीं तो हम ही को पढ़ाना पड़ा। वैसे क्लास में पढ़ाया, लेकिन हम हमेशा सुनते थे। कई बार हमें लगता था कि इन लोग 1 घंटे में इतना ज़्यादा कैसे झेल पाएंगे, और कई लोग नहीं झेल पाते थे, तो हम सुनते थे। 24 साल तक सुनते सुनते दिमाग में आया अब इनको ज़्यादा पढ़ाने से मतलब नहीं, थोड़ा पढ़ा दो जितना उनको लाभ हो सके। इसीलिए पहली बार हम तत्वार सूत्र पर्युषण 10 लक्षण में पढ़ा रहे हैं, 25 साल में पहली बार। सब तुम्हारे भानपुरे में पहली बार हो रहा है। चलो बस कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए तो ही सार्थकता है, नहीं तो बाकी तो ठीक ठाक है। तो यहाँ पे आपको क्षयोपशम भाव माने क्या हो गया? पूरा प्रकट नहीं होना, थोड़ा थोड़ा प्रकट होना। जैसे आपने अभी आपको उदाहरण दे दिया, तो पहला क्या होता है? ज्ञान। सुनो,
कितने ज्ञान क्षायुपसमिक है? 4। मति, शुद्ध, अवधि, मना पर्याय। अज्ञान कितने हैं? 3। कुमति ज्ञान, कुशुद्ध ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। दर्शन कितने हैं? 3। चक्षु, अचक्षु और अवधि। लब्धियां कितनी है? 5। ज्ञान, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। सम्यक, चारित्र और संयमा संयम, ये सब क्षयोपशम भाव माने जाते हैं। अभी मात आप इतना ही समझो, अलग से आप लोगों का मनो बहुत बताएंगे। अभी क्षयोपशम भाव के 18 भेद होते हैं। कौन कौन से हो गए? ज्ञान कितने? 4। बोलो जल्दी से, ज्ञान कितने? अज्ञान कितने? 4 और 3। दर्शन कितने? कितने हो गए? 10। लब्धियां कितनी? 10 और 5। और इसके बाद क्या बचा? सम्यक 1, चारित 1 और संयम संयम 1। ये 18 भेद हो गए किसके? क्षयोपशमिक भाव के। अर्थात हमें इसमें थोड़ा थोड़ा प्रकट होता है, पूरी तरह ज्ञान आदि प्रकट। अब 21 भाव होते हैं औदैहिक भाव के भेद। वो कौन कौन से पढ़ते हैं? गति, कसाय, लिंग, मिथ्या, दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेस्यास। सब लोग नहीं बोल रहे। इतनी बोलो तो हिल जाता कमरा। लेस्यास, चतुष, चतुष, त्रे, त्रे, कई, कई, कईक, षड्भेदाः, गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता। तो देखो भाई, वो बब्बा सो रहा है, गिर ना पड़े। तुम रमेश चंद संभाल लो, गिर ना जाए। वो दो एक जैसे बोल गए। ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेस्यास, चतुष, चतुष, त्रे, कई, कई, कईक, षड्भेदा। बोलिए। दो बार बोलना कई, कई, तीसरी बार बोलना कई। ये इस पे आचार्य बहुत बार जोर देते थे, कहते थे कई, 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 ऐसा बोला करो। तो कई 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 बोलते कई, कई, कई को। हाँ, और षड भेदा सुनो, अंत में विसर्ग यस, कई वो भेदा अकेला मत बोलो, भेदा, भेदा विसर्ग आना चाहिए। इस पर भी महाराज, आचार्य महाराज कहते थे भेदा, ऐसा बोलो विसर्ग सहित। ठीक है ना। अब देखो ये 21 भेद हो गए हैं। गति कितनी होती है? तो चारों गति कौन सा भाव है? औदैहिक भाव। कसाय कितनी होती है? 4। लिंग कितने होते हैं? 3। मिथ्या दर्शन हो गया 1, है ना। अज्ञान हो गया 1, असंयत हो गया 1, असिद्धत हो गया 1, लेस्या हो गई 6। इन सबको मिलाने पर कितने भाव हो गए? 21 भाव होते हैं औदैहिक। अर्थात ये कर्म के उदय से होते हैं। जैसे आप मनुष्य हैं, कौन सा भाव है? औदैहिक, क्योंकि मैं लिखा ना गति नाम कर्म को उदय से। आप मनुष्य हैं, कौन सा भाव है? औदैहिक भाव। कौन सा भाव है? सुन रहे भैया पीछे वाले? सो तो नहीं रहे? बड़ी आराम से नेतों का। अब देखो आप स्त्री हैं, कौन सा भाव है? औदैहिक। ठीक है ना। इसके बाद आपको क्रोध आ रहा है, औदैहिक भाव। ठीक है ना। लेस्या होती हैं 6, ये सब औदैहिक भाव होते हैं। इसका विशेष वर्णन अपन आगे पढ़ेंगे भविष्य में समय मिला तो। अब पारिणामिक भाव के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से बताते हैं? जीव, भव्या, भव्यत्वानि च। जीव, भव्या, भव्यत्वानि च। बोलो। का बब्बा नहीं, भव्या।
जीव बब्बा बब्बा नीचा, बब्बा बहु से नहीं, जीव भव्या भव्या ने वहा नीचा, अर्थात जीवत तो भव्यत और अभव्य ये पारिणामिक भाव है। नहीं बब्बा कहते थे, बब्बा जैसे लग रहे थे, इसे हमने बता दो। भव्या भव्यत्वानि च, तो भव्य और अभव्य। तो जीव, मैं जीव हूँ, कौन सा भाव? पारिणामिक, क्योंकि किसी कर्म की अपेक्षा कोई भव्य है। भव्य किसे कहते हैं? जो भगवान बन सकता है। और अभव्य किसे कहते हैं? जो कभी भगवान। तो आप सब कौन है, भव्य के अभव्य? भव्य मानो। तो ये कौन सा भाव है? पारिणामिक। सब भगवान बन सकते क्या? भगवान नहीं बन सकते। अरे इस जन्म में नहीं, 10-20-50 जन्म बाद बनेंगे, बन तो सकते हैं। तो जो भगवान बन सकते वो कहलाते हैं भव्य, जो कभी भगवान नहीं बन सकते वो कहलाते हैं अभव्य। ये कौन से कर्म का उदय? तो कोई कर्म का उदय नहीं, ये नेचर है, प्रकृति है, इसको कहते हैं पारिणामिक भाव। ठीक है ना? तो अपन सब यही मान के चलो, हम भव्य है, हमें भगवान बनना है। तो भगवान बनने के पहले क्या बनना पड़ेगा? पुरुष वर्गों को मुनिराज बनना पड़ेगा और महिलाओं को हारिका बनना पड़ेगा। तो तैयार हो तो आगे बात करो। चलो तो, अरे भगवान देखो, हम तो कहते बेटा मुनिराज आरिका बन सको बन ना सको, लेकिन एक सदग्रस्त भी बनो तो जिंदगी में दुखों से मुक्ति मिलती। सदग्रस्त बनना भी बहुत दुर्लभ है। ऐसे ऐसे सदग्रस्त आज हैं जो कि 30-35-40 साल की उम्र में पूर्णतः संयम को रह के गृहस्थी का पालन करते हुए आदर्श जीवन जी रहे हैं। चलो वो ही बन जाओ, बहुत बड़ी बात है। अब देखो यहाँ पे जीव किसे कहते हैं? अगला प्रश्न आता है। 5 भाव तो हमने पढ़ लिया, अब किसमें कितने भाव वो सब बात की बात है। तो जीव किसे कहते हैं? तो पहले एक लक्षण होता है जिससे हम जीव को पहचानते हैं। तो जीव अजीव पढ़ा ना, 7 तत्व, उसमें जीव तत्व को कैसे जाने? तो सूत्र आता है उपयोगो लक्षणम। बोलो, उपयोग जीव का लक्षण है, अर्थात जीव को पहचानना होगा। जिसके पास उपयोग है उसे कहते हैं जीव। उपयोग माने क्या हो गया? चेतना का परिणाम। उपयोग किसे कहते हैं? चेतना का परिणाम, अथवा जो आत्मा का अनुसरण करने वाला परिणाम है उसे कहते हैं उपयोग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपयोग। उपयोग किसका लक्षण है? जीव। वो उपयोग कितने प्रकार का होता है? थोड़ा इधर खिसको भैया, है ना, बैठ जाओ। और खिसको, ये टी शर्ट वाले भैया, सब लोग इधर खिसक के बैठो, थोड़ा तुम भी इधर खिसको। हाँ थोड़ा के। चलिए, क्या हो गया? लक्षण। जीव का क्या लक्षण हो गया? उपयोग। उपयोगो लक्षणम। अब वो उपयोग कितने प्रकार का होता है? उपयोग किसे कहते हैं ना, आया समझ में? जैसे हमको किसी मच्छर ने काटा तो तुरंत जो अनुभूति हुई, इसका नाम है उपयोग। तो ये 2 प्रकार का होता है, ज्ञानोपयोग और आगे बताते हैं। स द्विविधोष्ट चतुर्भेदा। बोलिए। वो उपयोग 2 प्रकार का होता है और 8 और 4 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कहेंगे तो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग के होते हैं 4 भेद, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। और ज्ञान के होते हैं 8 भेद। कौन कौन से? कुमति, कुशुद्ध, कुअवधि, मति, शुद्ध, अवधि, मनपरे, केवल ज्ञान। ऐसे उपयोग के 12 भेद हो गए। दर्शनोपयोग के कितने? 4। ज्ञानोपयोग के कितने? 8। कुल मिला के उपयोग के कितने भेद हो गए? 12। ये किसका लक्षण है? जीव का लक्षण है। जीव में ये 12 उपयोग पाए जाते हैं। अब जीव के कितने प्रकार के जीव होते हैं? अगला सूत्र आता है, संसारिणो मुक्तास्य। बोलिए। अब देखो 2 प्रकार के जीव हो गए, संसारी और मुक्त। संसारी किसे कहते हैं? जो 8 कर्मों से सहित होते हैं। और मुक्त जीव किसे कहते हैं? जो 8 कर्मों से रहित।
वह एक ही शब्द जब में पढ़ लो, 8 कर्मों से सहित और रहित। जो सहित होते हैं वो संसारी और रहित होते हैं वो मोक्ष। हम तुम सब कौन से जीव हैं? क्यों है? और सिद्ध भगवान कौन से जीव हैं? मुक्त जीव। क्यों है? अरिहंत भगवान कौन से जीव हैं? संसारी, क्योंकि वो 4 कर्मों से सहित। लेकिन हमारे तुम्हारे जैसे संसारी तो नहीं है, वो अब कभी भी उनको संसार में भटकने वाले नहीं। चलिए, 2 प्रकार के जीव हो गए, संसारी और मुक्त। अब अगला प्रश्न आता है, इन और कोई 2 भेद हैं क्या जीव के? तो बताते हैं, समनस्का, मनस्काहा। बोलिए। अब देखो, समनस्क माने मन सहित और अमनस्क माने मन रहित। तो जितने भी संसारी जीव हैं उनमें 2 प्रकार के जीव होते हैं, कुछ मन सहित होते हैं, कुछ मन रहित। आप सब कौन है? मन सहित, समनस्क हैं। और जो मन रहित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अमनस्क। जैसे पेड़ पौधे वगैरह अमनस्क हैं। तो जो मन सहित होते हैं उन्हें, अच्छा, अब जीव और भी 2 प्रकार के, जो मन सहित होते हैं उसे संगी कहते हैं, जो मन रहित होने उन्हें असंगी कहते हैं। अब जीवों के 2 भेद और बताते हैं संसारी जीवों के। संसारी नस त्रस स्थावराः। संसारी नस त्रस स्थावराः। बोलिए। ये तो सबने पाठशाला में पहली से पढ़ा है कि संसारी जीव के 2 त्रस और जिनकी 2 से 5 इंद्रिय होते हैं उन्हें कहते हैं त्रस, और जिनकी एकमात्र स्पर्शन होती है उसे कहते हैं स्थावर। तो स्थावर जीव के कोई कौन कौन से होते हैं? तो 13वां सूत्र आता है, पृथ्वी, व्यप, तेजो। सुनो, सबको पेंसिल मिली है ना? पेंसिल निकाल लो तनक बैग से, घूरने वाली नहीं। अब कटर भी हम ही दें। मतलब इतने बदमाश लोग हैं, एक पेंसिल छील नहीं सकते घर में। मतलब सब चीज तुमको वही हमसे आज क्या महाराज कटर नहीं मिला, सब हमने पागल हो गए, कर से छील के नहीं ले, मतलब वो भी हम ही दें। मतलब कितने, अरे घर से छील के, ये इधर पेंसिल रखी, सुनो, इतने भी प्रमादी और आश्रित नहीं बनो। ये पेंसिल एक घर से छील के नहीं ला सकते, मतलब निशान नहीं लगा रहे, सब सुन रहे हैं बिल्कुल पगला जैसे। अरे अच्छे बढ़िया निशान लगाओ, पढ़ रहा हो तो समय सुनो। ये तुम लोगों का प्रमाद है। अरे सबके घर कटर है, नहीं तो हम लोग तो क्या करते हो, ब्लेड चाकू से छील लो, और नहीं तो हमें दे जाओ, हमारे छुल्लक जी छील के दे दो। और का यहाँ ये स्थिति है, यहाँ पे सब चीज बस सब चीज धरे हाथ में चाहिए, सब चीज महाराज बताना पड़ता। वो भी अगर डिबिया रखी है तो कल महाराज को उठवाना पड़ेगा, कोई उठाने वाला यहाँ ग्रंथ पढ़। कारण ये कि दिमाग औरता नहीं, अपने आप दिमाग चलना चाहिए। अरे बढ़िया छील के लाना था महाराज, तो वो बहन एक लगा दी, उसको देख के याद है कि हम सब वो निशान तो लगा, निशान लगा को थोड़ी ना मना करो कि सब बंद करके सुना महाराज हम तो सूंघ रहे। एक बहुत अच्छी बात महाराज ने बताई थी कल, को दृष्टांत हमें सुना दे, कौन सा एक है? हाँ चलो, अब बाद में सुना रहे। एक बार क्या हुआ, एक हाथी है ना, नहीं वो एक हाथी जो था उस पर शेर प्रहार कैसे कुछ से, हाँ एक बकरी थी और उसको जो एक शेर आकर के बार बार परेशान कर रहा था, उसको मारने का प्रयास कर रहा था। और एक बंदर था, वो बंदर क्या करे, इस पेड़ से उस पेड़ कूदे, फिर इस पेड़ से इस पेड़ कूदे, वो वहीं आपस पेड़ पे पेड़ कूद रहा था। तो एक व्यक्ति ने पूछा, बंदर तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं वो शेर देखो, बकरी को शेर झपट्टा मार रहा है, बकरी को कुछ कर ना ले इसलिए मैं उछल कूद रहा हूँ। बोले तुम्हारे उछल कूद करने से क्या होगा? बोले भाई देखो जो होगा सो होगा, मेरी मेहनत में तो कोई कमी नहीं, मैं तो इधर उधर 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 उधर, लेकिन वो बकरी को बचाने का कोई प्रयास। पेंसिल चाहिए, क्या कह रहे हैं? चलो, तो अपनी उछल कूद तो बहुत हो रही, किंतु सार्थक उछल कूद होनी चाहिए जिससे हमारा लाभ होए। अब रह जाओ जो है तो बढ़िया, चलो 20-10-15 मिनट बचे, 10 मिनट में पूरे सूत्र पढ़ना है। तो इतना हो गया आपको। तो पृथ्वी, व्यप, तेजो, वायु, वनस्पत्या, स्थावराः।
पढ़ लिया। अब देखो एक स्थावर के 5 भेद होते हैं। पृथ्वी, व्यप माने होता है अप, पृथ्वी अप यानी जल, तेज माने अग्नि, वायु माने वायु, वनस्पति माने वनस्पति। ये 5 स्थावर के भेद होते हैं। स्थावर जीव के कितने भेद? 5, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। अब त्रस जीव किसे कहते हैं बताते हैं। द्विन्द्रियादयस्त्रषाः, 2 इंद्रिय को आगे लेकर के 2, 3, 4 पंचेंद्रिय जीव त्रस कहलाते हैं। ठीक है ना। द्वीन के आगे थोड़ा विराम ले, द्वीन द्रियादयस्त्रषा, द्वीन्द्रियादयस्त्रता। हाँ, अब आगे बताते पंचेंद्रियाणि। अब इंद्रियां कितनी होती हैं तो बताते 5। हाँ, यही सूत्र आ गया, देखो सब बच्चों को पता है। द्विविधानी। अब ये 5 इंद्रियों के भी 2 भेद होते हैं। कौन से? द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। तो द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं बताते हैं। निर्वृत्त्युप, निर्वृत्त्युप, बोलो फिर से। कर्णे द्रव्येंद्रियम, बोलिए। निर्वृत्तुपकरणे द्रव्येंद्रियम, अर्थात निर्वृत्ति और उपकरण का नाम है द्रव्येंद्रिय। द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं? निर्वृत्ति और उपकरण। अर्थात जैसे आँख है ना, ये आँख की पलकें हैं, काला गोलक है, ये सब कहलाती हैं द्रव्येंद्रिय। फिर भावेंद्रिय किसे कहते हैं? लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम, लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम, बोलो। लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। सुनो, ये जो रचना है ना, इसको क्या कहते हैं? द्रव्येंद्रिय। और लब्धि माने होता है क्षयोपशम, और उपयोग माने होता है आपके आत्मा के परिणाम। अब जैसे आपने किसी को अपनी आंखों से 100 मीटर का दिखता है, किसी को 200 मीटर का दिखता है, ये उसकी भावेंद्रिय है। और ये आंखों की जो रचना है ये द्रव्येंद्रिय है। तो रचना का नाम है द्रव्येंद्रिय और उसकी कैपेसिटी, शक्ति का नाम है भावेंद्रिय। इतना समझना। अब 5 इंद्रियां कौन कौन सी होते हैं तो बतलाते हैं। स्पर्शन, रसना, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, बोलिए। सबको पता है, जो छूकर जाने वो कौन सी इंद्रिय? स्पर्शन। जो चखकर जाने, जो सूंघकर जाने, जो देखकर जाने और जो सुनकर जाने, कर्ण इंद्रिय से श्रोत इंद्रिय भी कहते हैं। 5 इंद्रियां होती हैं। इन 5 इंद्रियों के विषय क्या है तो अगला सूत्र आता है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दास तदर्थाः, बोलिए। अब देखो, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण और शब्द, ये 5 इंद्रिय के विषय हैं जो अभी आपको बता दिया। श्रुत मनीन्द्रियस्य। अब मन का विषय क्या है तो श्रुत है। जो श्रुत ज्ञान अपन पढ़े, ये किसका विषय है? मन का विषय। आंखों से आपने अक्षर देखा, इसको जाना, तो अनिंद्रिय माने मन के द्वारा आपने समझ में आया। सबके पास मन है नहीं है? हाँ, तो मन के द्वारा ही श्रुत ज्ञान पकड़ में आता है। अब आगे वनस्पत्यंताना, वनस्पत्यंताना मेकम। ए भैया पढ़ ले तो नक्सो जुतिया मारे, तो वहीं से कह रहे हाँ उधर देख किताब। बनस, कहाँ चलोगे? भूख लगी आई क्या? अबे मिलना नहीं बेटा, 5 के पहले पढ़ जल्दी से। बनस पत्यन ताना मेकम, बोलिए। अब किसकी कितनी इंद्रिय होती है बताते हैं। वनस्पति अंत में जिसके, उसके मात्र 1 इंद्रिय होती है। अथवा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इसकी कितनी इंद्रिय होती हैं?
फिर आगे की इंद्रियां किसकी होती हैं? तो 23वां सूत्र आता है, कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्या, दीना, मेकैक, वृद्धानि। बोलिए। अब क्रम से एक इंद्री बढ़ाना। तो कृमि माने इल्ली, इल्ली, इल्ली नहीं जानते? इल्ली क्या कहते हैं? हाँ हाँ, पेट में से निकलती पटार। कृमि 2 इंद्री हो गई। पिपीलिका माने हो गई चींटी, वो 3 इंद्री। भ्रमर माने भौरा, 4 इंद्री। और मनुष्य कितने इंद्री हो तुम लोग? और जिसकी आंखें नहीं, अंधे की, उसके पास ट्यूबलाइट भले नहीं है, अंदर से करंट तो बल्ब नहीं है लेकिन अंदर से करंट तो है, इसलिए वो पंचेंद्रिय ही माना जाएगा। जिसकी आंखें नहीं है वो भी पंचेंद्रिय है। ऐसा, भले उसके पास अंदर से करंट तो है, बल्ब लगा लो तो प्रकाश आ जाएगा। ऐसा ये संगिनः समनस्काः, जो मन सहित होते हैं उन्हें संगी कहते हैं। अब भैया देखो, ये सब तो मर गए, जितने जीव हैं ये मर गए, तो मरने के बाद क्या होगा? तो अगली गति में जाएंगे। सब मरने के बाद कहाँ जाओगे बताओ? मरोगे कि नहीं मरोगे? बोलो। मरना सबको एक दिन। अब मरने के बाद सब लोग कहाँ जाओगे? बाद में क्या लिखना भी बताओ, जाओ। स्वर्गवासी लिखना है, मतलब पक्का मरने के बाद सबको स्वर्ग। अब स्वर्ग जाएंगे तो कैसे जाएंगे महाराज? तना रास्ते के व्यवस्था बता दो। तो महाराज बता रहे, सुनो बेटा, 25वें नंबर सूत्र में, विग्रह गतौ कर्म योगः। अब जब मरने के बाद दूसरी गति में जाओगे ना, तो रास्ते में सब छूट जाएगा। शरीर तो छूट गया, लेकिन कर्मण का योग रहेगा, जो कर्मण का योग आपको इस गति से उस गति में ले जाएगा। शरीर छूट जाएगा कि साथ में जाएगा? बोलो। फिर आत्मा निकलेगी, तो आत्मा अकेली नहीं जाएगी, उसके साथ कर्म होते हैं। उस कर्मों के समूह को कहते हैं कर्मण शरीर। तो विग्रह गति में कर्मण का योग होता है। अब फिर कैसे जाएंगे महाराज? घूमते फिरते, थोड़ा समय हो तो थोड़ा भोपाल घूम ले और इंदौर रिश्तेदारों से मिले। आप मरवे की बात की कह रहे, जिंदा की नहीं कह रहे। अब मरवे के बाद रिश्तेदारों से मिलवे जाएंगे क्या बब्बा? तो कैसे जाएंगे? अनुश्रेणी गति। बोलो 26वें नंबर का सूत्र, अनुश्रेणी गति। मरने के बाद सीधे श्रेणी के अनुसार गमन होता है। जैसा आपका ग्राफ पेपर होता है ना, ग्राफ पेपर देखा कभी? ग्राफ पेपर, उसमें लाइन बनी होती है, तो सीधे जाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये माइक पे कोई बैठा था मच्छर और मर गया, और मरने के बाद मच्छर तो स्वर्ग नहीं जा सकता। मान लो कोई मेंढक था, मेंढक यहाँ बैठ सकता, मेंढक मर गया और मर के उसको स्वर्ग जाना था, और मान लीजिए स्वर्ग वो पंखे के ऊपर है, बाई एग्जाम्पल सिर को पंखा चल रहा ना, वहाँ स्वर्ग है। अब यहाँ मरा है तो कैसे जाएगा वो? नहीं, ऐसे तिरछा नहीं जाएगा, पहले वो जाएगा ग्राफ पेपर के अनुसार, ऐसा यहाँ आएगा, फिर यहाँ से जाएगा वो सीधे, फिर ऊपर जाएगा। तो सीधे मतलब उसका एरो ऐसा नहीं तीर मार दिया, नहीं, इसको कहते हैं ग्राफ पेपर में ऐसे ऐसे लकीर बजाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर वहाँ जन्म लेगा। जैसे यहाँ कोई मरेगा सबसे ऊपर जाएगा पहले, फिर सीधे जाके पंखे में जन्म ले लेगा। एक मोड़ा कहते इसको। कितने मोड़ा तुम लोगों के? किसी का एक मोड़ा, वो मोड़ा नहीं, ये टर्निंग वाला मोड़ा कह रहे हैं। तो हाँ, मोड़ यहाँ जाएगा पहले, इधर सीधे, यहाँ मरा तो कैसे जाएगा? पहले ऊपर, अब सीधे अपना एरो बना के पंखे के ऊपर जाके जाए, इसको कहते हैं विग्रह, अनुश्रेणी गति, विग्रह गति। तो सीधे जाके जन्म लेगा तो अनुश्रेणी गति, और मोड़ा लेगा तो उसको कहते हैं मोड़े वाली गति। तो अविग्रह सीधे गति किस किस की? हाँ, आप तुम समझ लो, हमने समझा। अविग्रह जीवस्य, कुछ जीव सीधे जाके जन्म लेते हैं। जैसे मान ली यहीं पर जन्म लेना है टॉप पे, तो सीधा चला जाएगा, और पंखे में लेना है तो मोड़ा लेगा। तो ये इस गति को कहते हैं अविग्रह, बिना मोड़े वाले गति। जो सिद्ध भगवान होते हैं ना, उनकी गति कौन सी होती है? अविग्रह, सीधे वो जहाँ मरे
निर्वाण होता है, पंडित मरण, सीधे वहां जाके सिद्धालय अविग्रह जीवस, सिद्धों की गति कौन सी होती है? बिना मुड़े। अब हम हमारी गति कौन सी? विग्रहवती च संसारिणा प्राक चतुर्भ्याः, विग्रहवती च संसारिणा प्राक चतुर्भ्याः। अब संसारी जीवों की मोड़े वाली गति होती है जो 4 समय के पहले पहले होती है। एक समया विग्रह, और जो सीधी गति होती मात उसमें एक समय लगता है। एकम दौ त्रीन वानाहारकः, और जो मोड़े वाली गति उसमें 1 समय 2 समय 3 समय तक जीव अनाहारक रहता है, अर्थात कोई भी नए शरीर को ग्रहण नहीं करता। फिर जन्म कैसा होता है? सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। अब मर तो गए, अब जन्म भी लेना है, तो कैसे जन्म होगा? तो 3 प्रकार का जन्म होता है, सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद। सम्मूर्छन जन्म वातावरण से मच्छर जन्म हो गया तो सम्मूर्छन हो गया, माता के गर्भ में आ गए तो गर्भ हो गया, और देव और नरक में जन्म लेते उपपाद जन्म कहते हैं। ये 3 प्रकार के जन्म होते हैं। तो इनकी कैसी क्या व्यवस्था होती है तो आगे बताते हैं। जहाँ जन्म उसको योनि स्थान कहते हैं, वो कैसा होता है? सचित, शीत, संवृता, सेत्रा, मिश्रास, चैकसस, तद्योनया। बोलिए, सचित, शीत, संवृता, सेत्रा, मिश्रास, चैकसस, तद्योनया। अब वहाँ पे जन्म लेते हैं वो सचित भी होता है, सचित माने जीव सहित, अचित माने जीव रहित, शीत माने ठंडा और उष्ण माने गर्म, संवृत माने ढका हुआ, विव्रत माने खुला हुआ। ये 6 और इनमें मिश्र बना लो, ऐसे 9 प्रकार के योनि स्थान होते हैं जहाँ पर जीव जन्म लेता है। गर्भ जन्म के भी कोई भेद है? हाँ, जरायु, जांडज, पोतानाम, गर्भ। बोलिए, अब जो माँ के गर्भ से जन्म लेते ना वो जीव 3 प्रकार के होते हैं। एक जरायुज होते हैं, जैसे गैया को देखा, गैया के ऊपर जाल होता है, वो जरायुज माने जाते हैं। इसे अंडज माने मुर्गी वगैरह अंडज माने जाते हैं, और हिरण जो जन्म लेते भागने लगते उन्हें कहते हैं पोत जन्म। तो ये गर्भ जन्म के 3 भेद होते हैं। अब देव और नारिकों को कौन सा जन्म होता है तो बताते हैं, देव नारका नाम उपादः, देव और नारकियों का उपपाद जन्म होता है। उपपाद जन्म क्या होता है? पलंग होता है, आराम से उसमें देव जन्म लेकर के खड़े हो जाते हैं। शेषा नाम सम्मूर्छनम, शेष जीवों का सम्मूर्छन जन्म होता है। इस प्रकार से द्वितीय अध्याय यहीं रखते हैं। कल आपको थोड़ा सा बता के तीसरा अध्याय करेंगे। इतना आपको सब स्मृति का विषय बनाना है, और जो लिखा हुआ है 1 नंबर 1 8 10 12 1 8 8 10 अंग्रेज चले गए, परेशानी छोड़ गए। 12 31 और 36, ठीक। 1 8 10 12 31 और 36, ये 4-6 सूत्र आपको याद करना है। संक्षेप कर इसमें रजिस्टर में लिखा हुआ है, इसकी फोटो कॉपी आपको बोर्ड पे लगवा, देखते हैं क्या।